दोस्तों, एक बार पुनः वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10th का जो न्यू सिलेबस है, एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। सबसे पहले से एक्सरसाइज में टॉपिक दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको कैसे फाइंड करते हैं? यदि हमारे पास कोई भी दो ऐसी पूर्णांक संख्या है, जैसे सपोज करो हमारे पास मान लो 7 है और एक 5 है, यानी एक डिजिट हमारे पास 7 है और एक 5 है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 1 टाइम्स आता है, जैसे 4 2। हमारे पास दो पूर्णांक, दो इंटीजर थे 7 और 5, और हमने इसके आधार पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 7 = 5 × 1 + 2। हमारे पास नंबर दो थे 5 और 7, और इस दो नंबर के आधार पर हमने दो चीज़ें निकाली। एक तो शेषफल यानी रिमाइंडर निकाल लिया, और एक निकाल लिया भागफल यानी क्वोशिएंट। यदि यही मान लो ये संख्या यहाँ होती a, अगर a को मान लो b से डिवाइड करते हो, यहाँ क्यूब शेषफल रिमाइंडर r बचता है, और भागफल अगर q आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a = इसको इंटू करेंगे b × q यानी b³ + r, ये शेषफल जुड़ जाएगा। देखिए शेषफल की हमारी कंडीशन होती है कि ये दो का जो मान है, शेषफल है, वो कभी भी न तो 5 के बराबर हो सकता है, ये दो 5 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 अगर आएगा तो डिवाइड फिर चला जाएगा, और 5 से बड़ा भी नहीं हो सकता। यानी ये जो हमारा r का मान है, r का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा। तो इस फॉर्मूले को तो सबसे पहले प्रूव किया था यूक्लिड के द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। यानी यहाँ प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? प्रमेयिका यानी इस चीज का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं लेमा। प्रमेयिका का मतलब होता है जो सिद्ध किया हुआ कथन, सिद्ध किया हुआ कथन, जो कथन सिद्ध हो चुका है। जैसे हमने ये कथन सिद्ध कर लिया कि जो डिविडेंड यानी भाज्य का मान भागफल, भाजक और भागफल को गुणा करके शेष पर जोड़ते तो ये बीच वाला डिजिट आता है, ये एक सिद्ध किया हुआ है। तो सिद्ध की हुई चीज को अपन बोलता है लेमा। यानी ये हो सकता है इट इज प्रूवन स्टेटमेंट, जो सिद्ध हो चुका है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या हुआ? यूक्लिड विभाजन वह हुआ कि किसी भी पूर्णांक a व b से q व r का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको करेंगे a = b³ + r, और कंडीशन रहेगी अपनी जहां वेयर, अभी मैंने जो r में था शेषफल, इसका मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा इसका मान छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है सिद्ध किया हुआ कथन, जो प्रूव है, स्टेटमेंट है। और वो अपन स्टेट, अगर मान लो हमारे पास a और b का मतलब कोई दो पूर्णांक इंटीजर्स है कोई भी, उस a व b से हम q व r का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? a = b³ + r। इससे एक दूसरा निकला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है?
यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। इट इज ए डिपेंड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या काम आता है, ये इससे निकला हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है जो प्रूव किया हुआ है, और इसके द्वारा कुछ जो प्रॉब्लम समस्या होती है, समस्या को सोल्व किया जाता है। और इसमें जनरली समस्या कौन सी होती है, अस्य मैसेज, यानी इसके द्वारा या यह एक अस्यप यानी महसैप को ज्ञात करने की एक विधि है। यह अस्यप की गणना करने की एक विधि है। ये एक विधि है जिसमें जो अभी अपने प्रूफ किया था BQ + R का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है इट इज ए टेक्निक, यह एक प्रकार की टेक्निक है टू कम्यूट अस्यप, यानी एक मैसेप है, यानी अस्यप को कम्यूट करने की एक विधि है। सबसे पहले ये तो एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, यानी जिसको सिद्ध कर चुका है, या ये फॉर्मूला काम आता है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो इस सूत्र का यूज करके हम अस्यप निकालते हैं, अस्यप निकाला जाता है। यानी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सिंपल चीजें, बेसिक चीज बता दी। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अस्यप फाइंड के जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए इनका अस्यप फाइंड करते हैं। हमने प्रीमियर क्लासेस, छोटी क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। वो डिवीजन मेथड ही होता है। जैसे 135 है, 135 को अपन 225 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 टाइम जाता है, 135, तो 0 ये हो गया आपका 9। जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तो देते रहेंगे। या रिमाइंडर 90 बच गया। अब अपन ये 135 यहाँ लिख देंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तो डिवाइड करते रहेंगे। तो 90 किया तो ये 1 टाइम चला गया, ये 45। अब 90 से दिया, अब ये 2 टाइम पूरा चला गया। जैसे रिमाइंडर 0 आते हैं, 45 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब अस्यप अपना हो गया 45। अब ये मेथड अपन यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, सिंस 130, पहले बड़ा डिजिट ले लेते हैं। बड़ा डिजिट क्या है, 225 ग्रेटर देन 135, 225 है 135 से बड़े। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फॉर्मूला अपना था A=BQ + R, जहां R का मान बड़ा व बराबर हो 0 से और छोटा हो B से। और यहाँ पर देखेंगे ये जैसे इसको इसे बीच वाले यहाँ 225 यहाँ आ जाएगा आपका,
और ये 135 गुणा 1 और r का मान ये आ गया 90 और हमें पता चल गया कि r का मान अभी तक 0 नहीं है क्योंकि r का मान तो 90 है। अब इसको वापस करेंगे। सेकंड प्रोसेस में क्या लिखेंगे, ये 135 नीचे लिखेंगे। अब 90 इंटू 1 लिखेंगे और रिमाइंडर आ गया 45। अभी भी हमारे r की वैल्यू 0 आई नहीं है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। ये 135 हो गया। अब ले रहे हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और अब यहाँ पर रिमाइंडर अपना आ गया 0। यहाँ पर r की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए HCF किसका 135 225 का हो गया 45। कल अपन ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का डिस्कस और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।